नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। हम जब छोटे थे तो घर वालों ने चाहा कि बड़ा होकर। सर मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हमारे साथ। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में बार बार पूछा जाता है। सौरभ द्विवेदी और अभिनव पांडे ने द ललन टॉप क्यों छोड़ा? ललन टॉप सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, बल्कि ये हिंदी पत्रकारिता में एक क्रांति थी। और इस क्रांति के दो बड़े चेहरे थे, सौरभ द्विवेदी, अभिनव पांडे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने ललन टॉप से अलग होने का फैसला किया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी, बिना अफवाह के, पूरे तथ्यों के साथ। द ललन टॉप की शुरुआत इंडिया टुडे ग्रुप के तहत हुई थी। इसका मकसद था सबसे कठिन खबरों को सबसे सरल भाषा में बताना, युवा पीढ़ी को खबरों से जोड़ना। सौरभ द्विवेदी को इसका फाउंडिंग एडिटर बनाया गया। उन्होंने दुनियादारी, नेता नगरी, बैठकी जैसे शोज से हिंदी यूट्यूब जर्नलिज्म को नई पहचान दी। धीरे धीरे ललन टॉप करोड़ों दर्शकों तक पहुंच गया। सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक स्टोरी टेलर, एक थिंकर और एक फियरलेस इंटरव्यूअर है। उनके इंटरव्यूज, चाहे वो पीएम हो या छात्र नेता, हमेशा चर्चा में रहते थे। सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप क्यों छोड़ा? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सौरभ द्विवेदी एक ऐसे पत्रकार हैं जो बाउंड्री में काम करना पसंद नहीं करते। कॉर्पोरेट मीडिया में कंटेंट अप्रूवल्स, एडिटोरियल लिमिट्स, बिजनेस प्रेशर, धीरे धीरे ये चीज़ें क्रिएटिविटी पर असर डालती हैं। उन्होंने खुद इशारों में कहा कि उन्हें खुलकर अपने तरीके से पत्रकारिता करनी थी। ललन टॉप छोड़ने के बाद सौरभ द्विवेदी ने द ललन टॉप स्टूडियो से बाहर निकलकर अपना स्वतंत्र सफर शुरू किया। अब वे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिखते हैं, बिना ब्रांड दबाव के बात रखते हैं, ज्यादा खुलकर सवाल पूछते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, तो एक समय आता है जब वो नए सफर की तलाश करता है। सौरभ द्विवेदी के लिए ललन टॉप एक मुकाम था, मंजिल नहीं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1। बहुत लोग सोचते हैं कि सौरभ द्विवेदी और इंडिया टुडे के बीच कोई झगड़ा हुआ। कोई सार्वजनिक विवाद या लड़ाई कभी सामने नहीं आई। ये एक प्रोफेशनल डिसीजन था। अभिनव पांडे कौन है? अभिनव पांडे ललन टॉप के मजबूत स्तंभ, एडिटोरियल बैकबोन और कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। वे पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को संभालते थे। तो आखिर अभिनव पांडे ने ललन टॉप क्यों छोड़ा? कॉर्पोरेट सेटअप में हर व्यक्ति की ग्रोथ की एक लिमिट होती है। हर आइडिया को मंजूरी नहीं मिलती। अभिनव पांडे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ जॉब नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। अभिनव पांडे भी मानते थे कि आज के दौर में पत्रकार को स्वतंत्र होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी होनी चाहिए। ललन टॉप छोड़ने के बाद वे भी अलग अलग मीडिया प्रोजेक्ट्स से जुड़े। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2। अभिनव पांडे ने कभी खुलकर ललन टॉप छोड़ने का कारण नहीं बताया, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि ये फैसला करियर एवोल्यूशन का हिस्सा था। क्या ललन टॉप कमज़ोर हो गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। जवाब नहीं। ललन टॉप आज भी मजबूत कंटेंट बना रहा है, नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं, नई जेनरेशन से जुड़ रहा है। लेकिन हाँ, सौरभ द्विवेदी और अभिनव पांडे की कमी दर्शकों को आज भी महसूस होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3। सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप को छोड़ा, लेकिन ललन टॉप ने उन्हें नहीं छोड़ा। आज भी लोग उन्हें द ललन टॉप वाले सौरभ के नाम से जानते हैं। इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। नंबर 1, ग्रोथ के लिए कभी कभी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट सोच हमेशा जोखिम भरी होती है। नंबर 3, नाम और पहचान इंसान से बनती है, प्लेटफॉर्म से नहीं। दोस्तों, सौरभ द्विवेदी और अभिनव पांडे ने ललन टॉप इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो असफल थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका क्या मानना है? क्या सौरभ द्विवेदी को ललन टॉप छोड़ना सही फैसला था? कमेंट में ज़रूर बताइए।